This call is now being recorded. हेलो बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था संख्या पद्धति, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और हमने उनको जोड़ना सीखा था, जो कि हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे। तो पहले बच्चे हम देख लेते हैं कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्या की जो उदाहरण होते हैं वो क्या होता है। तो बच्चा, हमने आपको बताया था कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो और यस बच्चा, ठीक है। तो आपका जो p/q के रूप में हम जिस भी संख्या को लिख सकते हो और q कभी भी 0 ना हो और जहां पर p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q कभी 0 नहीं होना चाहिए और p और q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। बच्चे, अगर हम देखें तो सारी की सारी जो क्या होती है, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या या फिर सभी जो पूर्णांक होती हैं या पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये सारी आपके किस में आती है? परमेय संख्या में आती है। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। अब बात आती है कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, ये 4 है, तो 4 आपका क्या है बच्चा? 4 एक पूर्ण संख्या है या फिर कह लो प्राकृतिक संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या को नीचे 1 लगा के उसे p/q के रूप में बदल सकते हैं, जहां पर p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है और q 1 के बराबर है, मतलब q 0 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है उसको परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, परमेय संख्या में दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्या, गुड इवनिंग बच्चे, इसको आप नोट भी कर सकते हो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक जो होते हैं या भिन्न भी कह लो, ठीक है, पूर्णांक और भिन्न सभी के सभी क्या होते हैं? सभी के सभी परमेय संख्याएं होती हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि हम इन सबको किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और q कभी भी 0 नहीं होगा, ओके। तो इससे हमने ये पता करा कि ये सारी संख्याएं कैसी होती हैं? परमेय संख्या हो सकती है। अब सोचने वाली बात जब होती है बच्चा, इवन जो दशमलव की संख्याएं होती हैं बच्चे, दशमलव वाली संख्याओं को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो भी परमेय संख्याएं होंगी। जैसे आप लिखें यहाँ पर 3.2, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे नीचे इसके नीचे 1 लिखो, दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 32/10। तो ये p/q के रूप में लिख लिया ना, q 10 है मतलब 0 नहीं है और p और q दोनों ही क्या है? दोनों ही पूर्णांक है, ओके। तो दशमलव की संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम अंडर रूट वाली बात करें, वर्गमूल वाली संख्याओं की बात करें, तो वो संख्या जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं, वो तो परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जिन्हें हम पूर्णतः वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते वो परमेय संख्याएं नहीं होती। जैसे √3, देखो इसके अगर हम गुणनखंड भी करेंगे तो 3 के तो गुणनखंड होंगे। क्या बच्चा? हाँ, ये अभाज्य संख्या है, तो आपका ये तो बाहर आएगी नहीं, अभाज्य संख्याओं के तो गुणनखंड होते नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम 16 की बात करें तो 16 के क्या कर सकते हैं? हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, ठीक है। आप अगर ये 2 के युग्म में आ रहे हैं, 2 के पेयर में आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? इस अंडर रूट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो 2
ये बाहर आ गया, ये वाले भी एक जोड़े में आ रहे हैं, मतलब दो एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी बाहर निकल गया। मतलब ये क्या हो गया बच्चा, 4। अंडर रूट तो हट ही गया। तो जब अंडर रूट बचा ही नहीं, वर्गमूल बचा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या की तरह ही तो है। और प्राकृतिक संख्या तो सारी की सारी कैसी होती है, सारी की सारी आपकी परमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर आपको वर्गमूल वाली संख्याओं में बस इतना याद रखना है कि अगर वो वर्गमूल से पूर्णता बाहर आ जाती है तो वो परमेय संख्या होती है, और अगर वो नहीं आ पाती पूर्णता बाहर या वर्गमूल के अंदर कोई भी एक संख्या बचती है तो वो परमेय संख्या नहीं होती। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके यस मैम। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके मैम। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चा। क्वेश्चन आपका है, आपको देखना है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती है। आपको ये बताना है यहाँ पर जो कथन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, वो सही है या गलत है। ओके, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, तो आप वहां पर आंसर कर देंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। करना यहाँ पर ये है कि हमें देखना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, कथन लिखा है, वाक्य लिखा है, वो सही है या गलत है। ठीक है, और कथन क्या है, क्या जो सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्या होती। सारे बच्चे आंसर कर देंगे, वेरी गुड। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, मतलब समझ के करेंगे कि मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का। जब भी सही गलत वाले क्वेश्चन आया करे ना बच्चा, पहले समझा करो कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लेंगे, मैम आपने कितने क्वेश्चन करवा दिए जी? तो पहला ही क्वेश्चन है ये। ओके मैम। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। अभी सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चों ने आंसर दिया नहीं है अभी, तो जल्दी से करेंगे। जिसने दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर दे। बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है क्या? नहीं बच्चा, सबका सही नहीं है, पर बहुत सारे बच्चों का सही है। ओके मैम, हमारा पोल नहीं चल रहा। बच्चा फिर आप वेट कर लीजिएगा। अभी आप ज्वाइन हुए हो या पहले से ही नहीं चल रहा? मैम अभी ज्वाइन किया है हमने। तो बच्चा फिर अभी पहले से ऑन होगा, इसलिए नहीं होगा। आप अगले क्वेश्चन में आंसर दे दीजिएगा। ओके, हम मैसेज में आंसर दे देंगे, ठीक है? ओके बच्चे। चलो बच्चा, मैं आपको 15 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी आंसर नहीं किया। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, तो आप जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी 10 बच्चे हो आप, बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है। जिन जिनके पास पोल आ रहा है आप जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक दो बच्चों ने गलत भी दिया है, पर सो के बच्चे
कंफ्यूजन हो जाता है इस तरह के स्टेटमेंट्स में जब भी आपको कथन करो। क्या बच्चा? हाँ, मैसेज में आंसर दे दो जिसने नहीं दिया, तो उसको समझा करो क्या कह रहा है। चाहे आप इसका एक एग्जाम्पल ले लिया करो। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई कथन दिया गया है और सही गलत पूछा गया है तो हमेशा एक उदाहरण लेके किया करो, ठीक है? मैम इसका आंसर सत्य है। हाँ बच्चा, आंसर सत्य है, ठीक है। तो क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करी गई है कि प्राकृतिक संख्याएं सभी के सभी कैसी होती हैं, परमेय संख्या होती है। तो अगर हम कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले लें, मान लो 5 ले लिया, तो हम क्या करें, इसके नीचे 1 ले लो। ये आपका क्या हो गया P, ये क्या हो गया आपका Q, ठीक है। और P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है, ओके। और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है। यही दोनों तो आपकी कंडीशन थी, यही दोनों तो शर्त थी, दोनों ही तो पूरी कर रही है। तो इसका मतलब है कि हाँ ये सही है, हम 5 की जगह 10 ले ले, 15 ले ले, 20 ले ले, ये दोनों कंडीशन तो पूरी होंगी। मतलब सभी के सभी क्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परमेय संख्या में आती है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे योग की। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था और आपको पता होगा कि यहाँ पर जब हम परमेय संख्याओं का योग करते हैं, परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, तो इनकी जो प्रक्रिया होती है बच्चा कुछ नहीं, हम बस एक नाम ले रहे हैं P और Q। जैसे हम A भी लिखते हैं ना, कोई भी अननोन नंबर है या कुछ भी हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या ले लेते हैं, मान लो X मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, यहाँ पर हम PQ लेते हैं, ओके। उनका ऐसे कोई फुल फॉर्म नहीं है, हम नंबर को दिखाने के लिए ये देखते हैं कि ये पूर्णांक है, ठीक है। P और Q यहाँ पे लिखा जाता है कि ये दोनों पूर्णांक के लिए संकेत करते हैं, पूर्णांक को दर्शाते हैं, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चे कि आपकी जो जैसे इसका जोड़ना होता है वो उसी तरह होता है जैसे हम भिन्नों का करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें क्या करना है, 4/5 और -2/5 को जोड़ना है। 5 की जगह 6 ले लेते हैं, ठीक। तो हमें करना क्या होता है बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टेप लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर हर जो होता है, नीचे वाली जो संख्या होती है जिनको हम Q भी कहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका लेना होता है लासा, ठीक। लासा लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 5 तो अभाज्य संख्या, उसके तो गुणनखंड होंगे नहीं, हाँ 6 के जरूर हो जाएंगे, जो कि क्या होगा 2 गुणा 3, ओके। अब हम जब लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कैसे लेते हैं कि अगर कोई संख्या सिर्फ एक संख्या में आ रही है 5 या 6 में से, तो उसको एक बार लिखेंगे, और अगर दोनों में आ रही होती तब भी एक बार लिखते। मान लो यहाँ पर 15 होता, तब भी हम क्या करते, ये 5 गुणा 3 हो जाता। तो ये 3 जो है बच्चा, वो एक बार इसमें भी आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है, तो लासा में इसको सिर्फ एक बार लिखा जाता, ओके। सेम अगर हम 2 की बात करें तो ये एक ही उसमें आ रहा है, एक ही संख्या में आ रहा है, तो उसको भी एक बार लिखा जाएगा। 5 की बात करें तो ये भी एक संख्या में आ रहा है, एक ही संख्या में आ रहा है, तो इसको भी एक बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लासा क्या हो जाता बच्चा, 30। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हर में 30 लिख देंगे, ओके। ये तो पहला स्टेप हो गया कि लासा लेना। दूसरे में हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, दूसरे में हमें इस लासा में भाग देना पड़ता है हर का, या यहाँ पर Q ले लो क्योंकि P/Q के रूप में लेते हैं, ये P हो गया, ये Q। तो हम क्या करेंगे, हर एक Q चाहे जौन सा पहले ले लो, इसको हम पहले ले लेते हैं, तो लासा में इसका भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। जितने बार जाएगा, यहाँ पर जो भी आया आपका, इसका गुणा हमें कहाँ करना होता है, इसका गुणा हमें P में करना होता है, ठीक। तो ये जो 2 आया, इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 8, ओके। अब ये धन है तो हम धन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चा, अगर 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था कि लासा बटे Q कितने बार जाएगा बच्चा, 5 बार, और 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना आया बच्चा, 10 आया। अब यहाँ पर जानने वाली क्या बात होती है बच्चे कि अगर धन और ऋण दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनका गुणा हो जाता है, और आता क्या है, बाद में ऋण आता है। हमने आपको पहले बताया था 2 चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। -2 के नीचे 6 लिखा है बच्चा, ये 6 लिखा है,
ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे आपका कि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आते, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो उनका गुणा हो जाता है आपस में, और वो बन क्या जाते हैं, जैसे धन और ऋण का गुणा हो रहा है तो बन जाते हैं मैम। हाँ बच्चा, ऋण और ऋण को गुणा हो रहा है तो धन होगा, ये आपका चेंज हो जाता है, गुणा होके बदल जाते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, ये धन है ये ऋण है, दोनों का गुणा होगा, कितना होगा, ऋण और 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। अब बच्चे हमने आपको जब पूर्णांक का जोड़ना घटाना बताया था, तब मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो संख्याएं, बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है, माइक जिसका ऑन है बच्चा ऑफ करो, दो संख्याएं अगर समान चिन्ह की है तो वो क्या होती हैं, जुड़ जाती है। ठीक है, अलग अलग, बच्चा किसका माइक ऑन है ऑफ करो, अलग अलग चिन्ह की है तो हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि दोनों अलग अलग चिन्ह की है। सनी तुम्हारा माइक ऑन है बच्चा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग चिन्ह की है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लाइक हम क्या करेंगे, 8 में से तो 10 जाने से रहा, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा। नहीं बच्चे ये जोड़ेंगे क्यों, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें देखना क्या होता है बच्चा, कि जो संख्या बड़ी है, ठीक है, 8 और 10 में से क्या बड़ा है, 10 बड़ा है, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसी संख्या का आता है। नहीं बच्चा 2 नहीं आएगा आंसर, यहाँ पे देखो, चिन्ह जो जिस संख्या का बड़ा है उसी जिस संख्या का चिन्ह है वो वहां पे आएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आपका कहाँ आता है, उत्तर में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2/30। ओके, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। हम बहुत पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या इस रूप में है और एक ही पहाड़े से कट हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट दो 1, 2 से इसको काट 15 आएगा मैम। हाँ, तो 1/15 नहीं बच्चा, 15 नहीं, 1/15। 2/3 क्यों आएगा बच्चा, अच्छा 30 लिख रहे होगे तुम, समझ आया। मैम हाँ बच्चा, मैम अगर हमने 8 में से 10 को माइनस किया, लेकिन 10 के आगे माइनस का साइन है, तो आपने दो साइन नहीं लगाया, यहाँ पे आपने सिर्फ एक साइन लगाया माइनस का। क्या ये वाला बोल रहे हो, नो मैम, ये नीचे वाला जहाँ 8 - 10, हाँ तो 10 के सामने भी माइनस का साइन आएगा ना। नहीं नहीं बच्चा, दो साइन तो एक साथ कभी भी नहीं आते, मैंने तो बताया मतलब ना कि दो ये चिन्ह कभी नहीं आते। ये माइनस भी हो जाएगा, इसका साइन भी रह जाएगा। नहीं नहीं बच्चा, इसका साइन नहीं रहता, क्या है कि यहाँ पर हमने घटा, ये 10 है ना बच्चा, इसका चिन्ह रह नहीं रहा है। मान लो अगर यहाँ पर 18 होता, ठीक, तो क्या होता, 18 में से 10 घटता, कितना आता, 8, ठीक, क्योंकि 18 बड़ा है बच्चा तो चिन्ह अब धन का आता, ठीक, ये रह नहीं रहा है, ये कहना चाह रहा है क्योंकि धन का आपका ऋण की संख्या बड़ी है, इसलिए उसमें से धन का घटेगा, तब भी आपका ऋण का ही बचेगा। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो तुमने 10 रुपए किसी से उधार लिए थे, हेलो मैम, बुक है। म्यूट करो बच्चे, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर आपने 10 रुपए किसी से उधार लिए थे, ठीक, 8 रुपए उसे लौटा दिए, लौटाने का मतलब धन वाला, तो कितने रुपए आपके पास बचे, अभी भी 2 का कर्ज बचा ना आपके पास, तो ये ऋण की संख्या आपका बताता है कि उसके पैसे अभी तक आपके पास हैं, ठीक है, कर्ज के बारे में। जरूरी है, क्या बच्चा, माइनस लगाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा वरना, कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी थी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी संख्या, हाँ बच्चा वो किसी ने माइक ऑन किया होगा इसलिए आ रही होगी, ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम पोल में करेंगे। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको बताती हूँ। बच्चा और ट्राई किया करो कि आप अपना माइक ऑन ना करो, क्योंकि होता क्या है कि वॉइस रिपीट होने लगती है मेरी बहुत सारे टाइम। चिन्ह का ध्यान रखेंगे बच्चे कि चिन्ह क्या आएगा,
ठीक है, अगर दो अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं, चाहे वो जोड़ने में हो चाहे घटाने में हो, हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। धन की बड़ी संख्या है तो धन आएगा, ऋण की बड़ी संख्या है तो ऋण आएगा उत्तर में। मैम चैट में आंसर करना है जी। यस बच्चा। नहीं समझ आया बच्चा? अभी समझा रही हूँ, आप ट्राई करो एक बार, जैसा भी आपको समझ आता उतना ट्राई करो। बाकी बच्चे ट्राई कर लेते तो मैं इस वाले क्वेश्चन के साथ आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके, जिसका भी हो जाए बच्चा वो आंसर कर सकता है। ओके, नहीं समझ आया मैं समझाऊंगी, ट्राई करो अभी बच्चा। ज्यादा से ज्यादा चिन्ह तो गलत होगा तो मैं समझा दूंगी, जितना समझ आया उतना ट्राई करो। ओके, आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है बच्चे, नहीं हो तो आप लोग ध्यान से समझना इसको। ओके, ये भी देख लेते हैं, ऋण का आएगा, धन का आएगा और कितना आएगा। सबसे पहले जो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहो। हमें क्या लेना है? लासा लेना है, एलसीएम लेना है। तो 9 और 4, 9 का क्या करोगे? गुणनखंड करोगे, 3 गुणा 3 आएगा, और 4 का करोगे 2 गुणा 2। ठीक, तो सारी संख्याएं अलग अलग है दोनों में, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी संख्याएं लिख देंगे। ठीक, अगर एक सी होती तो हम एक बार लिखते, पर सारी संख्या अलग है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 36 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 36 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा? लासा से भाग देना है। तो 9 से भाग दोगे 36 में कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का गुणा कर देना। क्यों भाग किया? क्या बच्चा? तो 9 से ही क्यों भाग किया? 4 से 3 से क्यों नहीं किया? बच्चा क्योंकि यहाँ 9 है ना, हम हमेशा हर वाले का भाग करते हैं। इसका भी करेंगे जब दूसरी तरफ करेंगे, अभी हम ये वाले पर में संख्या देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसका हर क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं बेसिक बच्चा, कि हम नया हर बना रहे हैं, तो हम इसे चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम पुराना वाला हर चेंज कर रहे हैं, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है 4 का गुणा करना पड़ा, इसलिए हम ऊपर भी 4 का गुणा कर देते हैं। बराबर बराबर करना होता है ना हमें बच्चे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? -16। ठीक, अब धन है तो धन लगा देंगे। सेम तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। लासा में हम भाग देंगे किसका? इस वाले हर का। कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर हम क्या करेंगे? 9 का गुणा यहाँ कर देंगे। कितना हो गया? 29। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, करना क्या होता है बच्चे कि ये धन का है, ये ऋण का है। ठीक, अगर दोनों धन के होते तो हम सीधा सीधा जोड़ देते, अगर दोनों ऋण के होते तब भी क्या होता? समान चिन्ह के हमेशा जुड़ते हैं, तब भी ये 9 आता, क्योंकि दो ऋण की संख्याएं जुड़ रही हैं इसलिए ये ऋण आता। ठीक है, अब मान लो अगर ये नॉर्मली ऐसे लिखा होता 29/16, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होती, हमें पता चल रहा है 29 में से 16 घटाना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बच्चे जहां चिन्ह नहीं होता वो धन का माना जाता है, जहां चिन्ह होता है, ऋण का चिन्ह होता है तो ऋण का माना जाएगा। ठीक, ये भी तो यही है ना बच्चे, हमने इसको जगह चेंज करके लिख दी, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है? धन का 29 है और 16 जो है वो ऋण का है। मतलब अगर हम इसको दोबारा लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ? 29 - 16। तो 29 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चा? यहाँ पर हम घटा देंगे तो आपका 13 बचेगा। तुम लोग 11 क्यों आंसर देते? 11 कहां से आया? सॉरी सॉरी, 9 नहीं है ये, 27 सही आ रहा है, ये 7 है बच्चे।
ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये 7 है, मैं गलती से 9 लिख दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने 27 में से, बड़ी संख्या क्या थी बच्चा, 27, हाँ 27 थी, 27 में से 16 घटाया था और 27 धन की थी, इसलिए आंसर किस में आएगा, धन में आएगा। लेकिन अगर ये इस तरह होता बच्चा कि हमें 16 धन का था और 27 ऋण का था, तब हम क्या करते बच्चे, आंसर तब भी हमारा 11 आता, लेकिन चिन्ह लगाता, क्योंकि हम ऋण के 27 में से धन का 16 घटा रहे। अगर हम ऋण के 27 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा तो ऋण का ही ना बच्चा, ऋण की संख्या बड़ी है, तो अगर हम उसमें से कुछ अलग कर देंगे तो ऋण का ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या आता बच्चा, ऋण का 11/36। अब समझ आया? मैम अगर 27 से पहले प्लस होता तो? क्या बच्चा, नहीं मुझे एक साथ मत बोलो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो। मैम अगर 27 से पहले प्लस का साइन होता तो जोड़ देते हैं, समान चिन्ह में तो कुछ करना ही नहीं, अगर दोनों का चिन्ह एक सा है तो जोड़ दो। अगर ऋण की दोनों चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आंसर में ऋण लगा देंगे। अगर दोनों धन के तो सीधा जोड़ के धन का लिखेंगे। के वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या बच्चा? मैम जी वो हर में जो आएगा वो हाँ, आप, उसका हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। और ऊपर वाली संख्या का प्लस करना पड़ेगा अगर प्लस में हाँ, हो तो। पहले हम हर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें हर से भाग देंगे, जो एलसीएम है उसमें हर से भाग देंगे, जितना आएगा ऊपर गुणा करेंगे, जो संख्या आएंगे उनको आपको जोड़ना है। अगर दोनों एक ही उसकी है, एक ही चिन्ह की, अलग अलग की, तो घटाना पड़ेगा। ओके ओके मैम, अब पोल में करवा दो। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 13/2 और 17/8 को जोड़ना है। यहाँ पर एलसीएम सही से लेना बच्चा, गलती मत करना एलसीएम लेने में। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जिसका हो जाए वो आंसर कर दीजिएगा। मैं नोटबुक में सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ हाँ बच्चा, टाइम देंगे हम आपको, इनफ टाइम देंगे, टेंशन मत लो। मैम जैसे 2 का एलसीएम नहीं निकल रहा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। प्लस नहीं करते बच्चे, किसी को भी नहीं प्लस करते, एलसीएम तो मल्टीप्लाई सबका कर देंगे। निकलता है, एलसीएम हम ऐसा दो कुछ का नहीं। दो का दो, दो हाँ का मतलब वो उसी जो अभाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंड नहीं होते, तो हम तो उसको उसको वैसे ही लिखते हैं। तो उसको गुणा कर दो उसी में। ये तुम डिसाइड करोगे क्या करना, मैं बस बता रही हूँ कि जो आपका अभाज्य संख्या होते हैं उनके गुणनखंड नहीं होते, उनका गुणनखंड खुद वही अकेली संख्या रहती है। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मैम मैंने ठीक आंसर दिया है जी। अब बच्चे नाम के साथ तो नहीं आता, अभी तो नहीं बता पाएंगे हम। 6 बच्चों ने आंसर दिया जिसमें से 4 का सही है। अब आपका कौन से में, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इतना हम हिंट दे सकते कि बच्चा सीधा सीधा नहीं जोड़ना होता है। जो बच्चे सीधा सीधा जोड़ रहे हैं, जब भी आपको अंश बटे हर वाली रूप की संख्या लिखे, उनको सीधा नहीं जोड़ते।
ओके, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे बच्चों। बच्चे ध्यान से करो, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हो। बच्चे 1 मिनट वेट और कर रहे हैं हम, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैम अब भी हमारा पोल नहीं चल रहा जी। अभी भी नहीं चल रहा? आपका वैसे चलता है नॉर्मली? हाँ, तुम्हारा नाम तो आता है स्कूल में। यस मैम चलता है जी। बच्चे ये हो सकता है का नेटवर्क सही नहीं होगा। अगर नेटवर्क थोड़ा कम आता है ना तो फिर पोल सबसे पहले बंद हो जाता है। क्लास चलेगी पर पोल नहीं चलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। बच्चे कैमरा ऑफ करो और माइक भी ऑफ करो। अंकुर माइक ऑफ करो। ओके बच्चे 10 सेकंड और मैं दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है आप लोग जल्दी से कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही मैम 2 मिनट रुक जाओ। हूँ। ओके हो गया सबका? काउंट करना स्टार्ट करो। ओके काउंट करना स्टार्ट करती हूँ मैं फिर। 5 4 3 2 और 1। ओके बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बाद में आंसर दिया है, आप लोगों ने सही आंसर दिया। इसका मतलब है भले ही थोड़ा टाइम ले लो पर सही से कर। देखो आधे से ज्यादा बच्चों का सही था, तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। हाँ ये आंसर है, कैसे है ये देख लेते हैं। पहला में क्या करना था, लासा लेना था। तो लासा लेने का एक इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको क्या बताई थी कि अगर एक संख्या ठीक दोनों अंकों में आ रही है, दोनों गुणनखंडों में आ रही है, दोनों आपके जो क्या है ये जो नंबर है इनके गुणनखंड में आ रही है, तो उनको एक बार लिखेंगे। जैसे ये देखो 2 एक बार यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ओके अब फिर ये तो अलग अलग ही आ रहे हैं तो इनको लिख दो। तो आपका लासा क्या आएगा 8। कम से कम 6 बच्चों ने ये आंसर दिया। बच्चे आपने लासा निकालने में बस ये गलती करी कि यहाँ देखो दो अलग अलग जो थे, यहाँ पर एक ही अंक 2 बार आ रहा था अलग अलग यहाँ पर नंबर में। ठीक है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है लासा में। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चा 8। अब क्या करें, गलती कर दी थी मैंने। हाँ बच्चे बहुत सारे बच्चों ने ये करा है, तो कोई बात नहीं बच्चे, अब आपको समझ आ गया। अभी क्वेश्चन करेंगे आगे तो आप सही करना। ओके तो यहाँ पर 4 आया बच्चा, यहाँ पर गुणा कर दो कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पर 8 का भाग 8 में करेंगे एक ही आएगा, और किसी भी संख्या का 1 में गुणा करो तो वही आता है। आप दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चा 69/8। ओके ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम घटाने पे करेंगे। अब इसमें तो चिन्ह था नहीं तो चिन्ह का ध्यान रखना नहीं पड़ा, लेकिन इस वाले में देखो चिन्ह है तो चिन्ह का भी ध्यान आपको रखना है। कर लो, मैं आपको पोल ऑन करती हूँ। और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि अंश और हर आपस में एक ही टेबल से एक ही भाड़े से कट हो रहे हैं तो हम उनको कट कर देते हैं। तो जब आपका आंसर आ जाए तो ये जरूर चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि अंश और हर दोनों एक ही भाड़े से कट रहा हो।
टाइम लेके करो बच्चे, सोच समझ के करना इस क्वेश्चन को। धन और ऋण ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि इसमें दो ही ऑप्शन है बेसिक, तो बाकी दो तो अलग चिन्ह वाले ही अलग है। मैम अब तक जिन बच्चों ने आंसर दिया सबका सही है? नो सिर्फ 2 बच्चों का सही है अभी तक। और कितनों ने आंसर दिया? 6-7 बच्चों ने आंसर दिया बच्चे। अभी आप लोग चिन्ह नहीं देख रहे हो ध्यान से, बच्चा चिन्ह देखो ध्यान से। एक मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से करो आप इस क्वेश्चन को। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा। बच्चा थोड़ी सोच समझ के करो, आप लोग बहुत ज्यादा गलत आंसर कर रहे हो। मैम सारे साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या बच्चा? चिन्ह में सारे कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं समझ आ रहा मुझे बिल्कुल भी, क्या कहना चाह रही हो तुम। चलो बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5 अभी मत काउंट 4 करो, 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चे कर लो। मैम गलती से हमारा गलत आंसर पे क्लिक हो गया जी। अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता बच्चा, कोई नहीं, आप मैसेज में आंसर कर देना। हो गया तुम्हारा सुशील? मतलब सुशील की आईडी करो करो जल्दी करो। ओके चलो फिर ऑफ करते हैं। 3 2 और 1। मैम शायद ए ऑप्शन है। नो बच्चे, 23 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। चल कोई बात नहीं, नहीं ये आंसर आंसर, मैंने ठीक किया है ना जी। नहीं मैम मेरा सॉल्व कर, मैम आधा सॉल्व हुआ, आधा हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ कैसे करना था। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसका एलसीएम लेना था। तो 7 तो अभाज्य संख्या उसका होएगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 2/7, मतलब 2 गुणा 7। तो एलसीएम तो सभी ने सही ही लिया होगा यहाँ तक, अगर देखें 2 इसी में आ रहा है तो 2 होएगा।
और यहाँ पर 7 है, दोनों में आ रहा है तो 1 होगा। सबने आंसर जो एलसीएम लिया था वो सही लिया था, 14 आएगा। अब हमें करना क्या था कि 14 में हम 14 का भाग देते, वही प्रोसीजर वैसा ही है। मुझे पता है आप लोगों ने गलती कहाँ करी है, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये तो 15 हो गया। यहाँ पर देखें तो 14 का भाग क्या, हाँ लग गई होगी बच्चे। ये देखो 7 तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब हमने आपको क्या समझाया था कि एक संख्या अगर धन की है और दूसरी संख्या ऋण की है तो वो हमेशा घटती है। तो आप जोड़ क्यों रहे हो, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा ना बच्चा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। और किसका 7, धन का, क्योंकि 22 बड़ा है और 22 से पहले किसका चिन्ह आ रहा है, धन का चिन्ह आ रहा है। तो आंसर में भी किसका चिन्ह आएगा, धन का। अब 7 से 1 8, 2 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर कितना है 1/2। समझ आया? यस मैम आ गया जी। मैम 22 कैसे आया? 22 तो बच्चे देखो 11 है ना, 14 में 7 का भाग दिया 2 आया, 2 का गुणा कर दिया तो 22 आ गया। नहीं आया समझ में? देखो यहाँ तक तो तुम लोगों ने कर लिया था ना, कि यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम लिया 14 आया, 14 एलसीएम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, लासा में एलसीएम में भाग देते हैं हर का। तो हमने 14 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 का इसमें गुणा कर दिया तो ऋण के चिन्ह के साथ गुणा होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण का 15। अब इस तरफ गए हम तो 14 हमारा लासा है, 7 का भाग दिया 2 बार आया, तो इसमें जो आपका अंश है जो कि क्या है 11 है, उसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 22। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता -15 और धन का 22, तो हमें क्या करना था, इसको ऐसे लिख लो, कोई अंतर पड़ा, अभी भी ये धन का है ये ऋण का। अब बताओ इसका आंसर क्या है, 7 ना, सबको पता चल रहा है। 22 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 7। हाँ तो बचेगा मैम। हाँ बस उल्टा ही तो लिखा है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, क्या ही गलत किया हमने, कुछ भी गलत नहीं किया। तो आप इस तरह करके 7 लिख लेते तो 7/14 1/2 आंसर आ जाता। ओके तो मेरा एलसीएम गलत हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो अगर नहीं समझ आया करे ना इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या करना है, तो हमेशा धन की संख्या पहले लिख लिया करो, ठीक है। और फिर या ऐसे कर लो, बड़ी संख्या पहले लिख लो, छोटी संख्या बाद में लिख लो, कोई बात नहीं बच्चे ठीक है। तो बड़ी संख्या पहले लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना बचेगा एटलीस्ट। फिर आपका जो भी चिन्ह इस बड़ी संख्या के साथ आ रहा है वही आंसर में लगा दिया करो। मैम मेरा एलसीएम के कारण गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, अब आगे वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे क्योंकि घटाव भी हमें ऐसे ही करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, समझ आ गया, बस इतना काफी है। गलत हो गया इसको कि समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग ये क्वेश्चन करो, इसमें हमें वही तरीका अपनाना है, बस हम, कोई बात नहीं बच्चे, जहां हम जोड़ते थे अब हमें उसे घटाना है, और कुछ भी अलग नहीं है। घटाने की जो तरीका है वो एकदम जोड़ की तरह होता है, लेकिन अंत में जहां हम यहाँ पर जोड़ते थे ना, अब उसकी जगह पर ऋण कर देंगे। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन करो, अभी हम और पोल में कर लेंगे, आप वो सही कर लेना, उदास होने की जरूरत नहीं है ओके मैम इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा? यस बच्चा, बिल्कुल सेम करना है, बस जहां हम जोड़ते थे वहां आपको घटाना है। लास्ट में यहाँ जो अंश आते थे उन दोनों को जोड़ देते थे ना जोड़ने में, यहाँ आपको घटा देना। चलो जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर तुम इसको धन की तरह भी ट्रीट करोगे ना, धन की तरह ही करोगे तब भी हो जाएगा, बस आपको लास्ट में ये याद रखना है कि दोनों अलग अलग चिन्ह की आ रही हैं तो घटाएंगे, और अगर समान चिन्ह का आ रहा है तो जोड़ दोगे। मैम समझ नहीं आया, आप समझा दो। बच्चा अभी तो मैंने आपको ये समझाया ही नहीं, मैं कह रही थी जैसे हमने पीछे करा था ना, जोड़ने वाला करा था ना, कि पहले हमने क्या लिया, लासा लिया, ठीक। मैं आपको पहले चांस दूंगी करने का, फिर मैं समझाऊंगी, मैं तरीका बता रही हूँ। पहले लासा लो, फिर लासा में हम क्या करेंगे, हर का भाग देंगे, ठीक। जितना भी आएगा उसको हम अंश से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंश आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो, फिर ऋण आ रहा है ऋण लगा दो, फिर यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ अपनाएंगे, बस फिर घटा दो सीधा सीधा।
चलो हम आधा मिनट और दे रहे हैं, आप जो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं कर दो, फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जिसको नहीं समझ आया बच्चा यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, लासा लेना है। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। 3 का क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ देखो ये नंबर अलग अलग है ना, और अलग अलग नंबर होते हैं तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सारे नंबरों का गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा, 12। लासा 12 आ गया। अब हमें क्या करना होता है बच्चा, लासा में भाग देना होता है हर का। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 का गुणा हम किस में कर देंगे, अंश में कर देंगे। तो कितना आएगा, 39। ऋण है तो ऋण लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका क्या है, ये 3 है, तो 12 का भाग हम 3 में देंगे, कितना आएगा, 4। जितने बार जाएगा उसका अंश में गुणा कर दो, कितना आएगा बच्चा, 28। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है 11/12। हाँ, कि इसमें से इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो आराम से हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चा, 11 बचेगा, ये 12 बचेगा। अब मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर ऋण होता, ठीक, अगर मैंने इस संख्या में यहाँ ऋण लगा दिया होता, तब ये देखो, ये भी ऋण की थी, ये भी ऋण की थी। अगर दोनों संख्याएं ऋण की होती है बच्चे, तो वो क्या हो जाती हैं, वो जुड़ती हैं, और हम इसको जोड़ते हैं। हाँ, तो इसका कितना होता है बच्चा, ये आपका आता 67। ओके, और जब ये जुड़ती है ना बच्चा, और दोनों ऋण की है, तो इसका आंसर ऋण में ही आता, ऋण का 67/12 ही आंसर आता। इतना समझ आया। अगर अलग अलग संख्या हो, जैसे उसमें करते थे, अलग अलग चिन्ह की हो, तो घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों समान संख्या, मतलब समान चिन्ह की संख्या है, तो उनका क्या होता है बच्चा, उनको हम जोड़ देते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, समझ आ गया ना क्या करना होता है। चलो अब एक पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ताकि आप लोग उसको थोड़ा अच्छा फील कर पाओ। कोई बात नहीं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन में गलती हो गई, अब यहाँ ध्यान देंगे और इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। सॉरी, यहाँ में क्या करना है, हमें 14/5 में से घटाना है 11/3। इसका पोल ऑन हम कर रहे हैं, तब तक आप कर लो। चिन्ह का खास ध्यान रखना बच्चा, जहां भी इस तरह के आंसर हुआ करे ना, जहां पर ऋण दिख जाए, धन दिख जाए, तो चिन्ह का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है ऋण का ही आंसर हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि धन का ही आंसर हो। मैम हर तो वही रहेगा ना। क्या बच्चा, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके, जिस भी बच्चे ने आंसर दिया बच्चा, आपने करेक्ट आंसर दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में हम गुणा करना पड़ेंगे। गुणा करना आप लोग जल्दी सीख जाओगे, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बच्चा चिन्ह का खास ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 ऑप्शन है जिनका चिन्ह एक साथ, मतलब चिन्ह अलग अलग है और संख्या एक सी है। तो अगर आप चिन्ह में गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। मैम मैंने कर दिया, क्या मेरा सही है? बच्चा ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। अभी वेट करो, क्योंकि मेरे पास, मैंने बताया ना, नाम के साथ अभी नहीं आते। जब मैं क्लास एंड करती हूँ ना, तब मेरे पास नाम के साथ आंसर आते हैं कि किसने क्या ओके आंसर। मैम।
बच्चे 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर लो ताकि हम एक और क्वेश्चन कर पाए। 2 मिनट रुक जाओ। ओके। मैम इसका पोल में आंसर देना है। यस बच्चा, पोल में आंसर देना है। ओके, अभी और बच्चे बच्चे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं दिया हो जल्दी से आंसर कर देगा। 6 5 4 3 2 और 1। ओके, आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया, जो कि अच्छी बात है। लास्ट वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छा है। देखो करना क्या था, नहीं ये आंसर नहीं है बच्चा, तुमने फिर ध्यान नहीं दिया। क्या आता था पर ए मुझे आंसर, थोड़ा गलत हो गया। कोई बात इसका नहीं सी आंसर है। नहीं मैम ए आंसर है। अभी तो बता रही हूँ, चुप हो जाओ, यहाँ पर ध्यान दो। देखो एलसीएम तो मैम सबसे इसका सी पहले आंसर है ना। हाँ भी आंसर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब हमें क्या करना था, एलसीएम को डिवाइड करना था 5 से, 3 आएगा, यहाँ पर कर दो, कितना होएगा 42। ठीक है, ऋण है तो ऋण लगा देंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 15 का भाग हम 3 से देंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, गुणा कर दो, कितना होएगा 55। अब हम इसको ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, 55 में से हम क्या घटाएंगे 42। बहुत सारे बच्चों ने इतना सही करा कि 13/15 आएगा, लेकिन चिन्ह आप लोगों ने गलत कर दिया। मैंने क्या बताया था, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो बड़ी संख्या क्या है 55, तो इसका चिन्ह क्या है ऋण, तो ऋण आएगा बच्चा। ओके, सॉरी मैम, गलती था। कोई बात नहीं, अगली बार चिन्ह का ध्यान। क्या बच्चा, मैम एक बार फिर से एक पोल करवा दो पोल में। हाँ एक और करवा रहे, करो जल्दी से ये क्वेश्चन, मैं पोल ऑन कर रही हूँ। इस वाले में चिन्ह का देखना, इसमें भी चिन्ह का इशू हो सकता है क्योंकि 2 आंसर यहाँ पर ऋण के हैं। करना क्या है, 19/7 में से 21/5 घटाना। अच्छा, जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लो। अंकुर, धर्मवीर, दोनों अपना माइक ऑफ करो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो सब बच्चे थोड़ा सा टाइम ले लेंगे वरना सही करेंगे सब। यार कोई तो सही आंसर दो।
आप ये क्वेश्चन करो, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रही हूँ, जब क्वेश्चन हो जाए उसको जरूर नोट कर लेना कि आपको होमवर्क में क्या करना है। 23.1 और 23.2। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ आपको। मैम अब पूरा सोच रुक जाओ जी। है जी आंसर। क्या बच्चा? अच्छा ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही भी है, हो सकता है तुम्हारा सही होगा। मैम थोड़ा टाइम और दो जी। ले लो, अभी बंद नहीं कर रही मैं, टाइम ले लो, अभी 1 मिनट और दूंगी मैं आपको। मैम अंदाजा बताना हमारा सही है जी। ज्यादा बच्चों का सही है, 7 बच्चों का सही है, 12 बच्चों ने आंसर दिया। और जब तुमने पूछा था तो तब मेरे पास करेक्ट आंसर आया था, मतलब सही होगा। ओके मैम। अंदाजा ही जानना है तो तुम्हें। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हो। मैम मैंने ठीक किया है जी। अभी आंसर दिया है तुमने तो सही किया है, क्योंकि मेरे पास करेक्ट आंसर तो आया एक। बच्चे मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं दिया है वो जल्दी मैम से हमारा सही है जी। बच्चा ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे, ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों का सही है तो हो सकता है आपका भी सही। चलो 5 4 3 2 और 1। मैम सी आंसर है। हाँ सी आंसर। ओहो सही हो गया। चलिए देखते हैं, मेरे जल्दी से करते हैं। बच्चे सुन लो जल्दी से। तो इतना तो सबको ही पता है कि एलसीएम कितना आएगा 35, यहाँ तक तो हम सीख ही गए, दोनों पर बच्चे सुन लो जल्दी से। तो क्या होगा, दोनों का गुणा होगा, एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 35 में 7 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 95। अब ऋण है तो ऋण लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, ये आएगा 147, ठीक है। अब सीधा सीधा माइनस कर दो, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52, और क्योंकि बड़ी संख्या क्या है ये, इससे पहले किसका चिन्ह लगा है, ऋण का, तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चों ने सही करा और सी करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है बच्चे। फिर आप ये होमवर्क नोट कर लो। सॉल्व करा वो दिखाऊं? क्या बच्चा, आपने सही किया कि नहीं किया? अगर मैम कहीं सॉल्व किया वो दिखाऊं? हाँ बच्चा दिखा सकते हो, अगर कहीं डाउट है तो।